नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, आज ज्ञान सागर यात्रा के माध्यम से आज हम एक बहुत गहरी बात समझने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस विचारक की, जिसने सदियों पहले एक ऐसी बात कही थी, जो आज भी हमारे जीवन की गहराइयों को झकझोर देती है। उसने कहा था, मदद करना बंद करो। कितनी बड़ी बात है ना, मदद करना ही बंद कर दो। और हमें लगता है कि सबकी मदद करना तो जैसे कि हमारा ही फर्ज है और मदद करने से बड़ा तो कोई कर्म ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, पहली नजर में ये वाक्य बहुत कठोर लगता है, पर जब हम इस कथन को आत्मा और कर्म के नियमों से मतलब के संदर्भ में ना दोस्तों समझते हैं ना, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। आज हम ये कुछ मिनटों की यात्रा में समझेंगे दोस्तों, क्यों हर किसी की मदद करनी जरूरी नहीं है, कैसे अधिक दया कभी कभी आत्मा की प्रगति को रोक देती है, और कैसे सच्ची मदद का अर्थ है सहारा देना नहीं, जागरूक करना। सबसे पहले आज हम जिन विचारक के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है मैकियावेली। पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि जो मैकियावेली थे वो कौन थे। तो दोस्तों, मैकियावेली 15वीं सदी का एक इटालियन विचारक था, जिसने राजनीति, शक्ति और मानव व्यवहार को बहुत गहराई से समझा। उनकी जो पुस्तक है आज भी चर्चा में है दोस्तों, द प्रिंस आज भी चर्चा में है। पर उसके विचार केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे। वे मानव आत्मा के व्यवहार, लोगों की प्रवृत्ति और कर्म के परिणामों को भी छूते थे। बहुत बड़े ध्यानी थे वो। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इनके विषय में बात कर रही हूँ, और आपको पता है कि यह चैनल स्पिरिचुअल है और हम यहाँ ध्यान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। तो दोस्तों, मैकियावेली जो है, इनके जो विचार है, यह भी ध्यान के साथ ही जुड़े हुए हैं। पर दोस्तों, माफी चाहूंगी सबसे पहले, यदि पीछे से आपको कोई भी गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज आती है तो उसे दरकिनार कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैकियावेली कहता था, कभी कभी भलाई करने से ज्यादा ना नुकसान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति भलाई को ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अब इसे अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें, तो यह बात कर्म फल और आत्मिक विकास की जड़ में जाकर समझ आती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि आपने किन किन लोगों की मदद करी। अपने से जोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या आपने गलती की, क्या आपने सही किया, या हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। है ना? ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या यह वीडियो गलत समझा रहा है? क्या यह आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये गलत है? क्या हर एक ध्यानी और जो लोग ध्यानी नहीं भी हैं, क्या उन्हें ये काम कब करना बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आत्मा और करुणा का संतुलन समझते हैं पहले हम। दोस्तों, हमारे अंदर ना करुणा है, ज्यादातर लोगों में है, कुछ लोग हैं जिनमें नहीं है। उनको हम छोड़ दें तो मतलब अधिकतर लोगों में, जो यहाँ बैठे हैं उनमें तो करुणा है, मैं मानती हूँ, तभी आप लोग यहाँ आए हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर करुणा है और यह हमारी दिव्यता का प्रमाण है। पर दोस्तों, जब करुणा विवेकहीन हो जाती है, जब समझ ही नहीं आता, जब हम बिल्कुल ही बैल बुद्धि की तरह काम कर रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि सामने वाले की मदद करनी की नहीं करनी, इमोशनल हो जाते हैं, तो वही ना हमें कर्म जाल में बांध देती है। कई बार हमें नहीं समझ में आता, लोग हमारा भाई यूज ही कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और आप यहाँ तक आए तो इसका मतलब आप इस्तेमाल हो चुके हैं, आपका लोग यूज कर चुके हैं, आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आप टूट चुके हैं अंदर से। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम दूसरों की समस्या को हल करने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि उनकी आत्मा को सीखने का मौका ही नहीं देते हम। वो दुख जो उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ाने वाला था, हम अपनी मदद के नाम पर उनसे छीन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सच्चे गुरु कहते हैं, हर समय सहायता मत करो, बल्कि उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाओ दोस्तों। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ कि एक तितली है ना? तितली जो होती है वो अपने कोकून से जब बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, अगर आप उसे मदद करके खोल देंगे, तो दोस्तों क्या वो कभी उड़ पाएगी? कभी नहीं उड़ पाएगी दोस्तों, वहीं दम तोड़ देगी मर मर के, क्योंकि उड़ान की ताकत उसके संघर्ष में छिपी थी। जब तक वो संघर्ष नहीं करेगी कोकून से निकलने के लिए, तो वो उड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन आपने उसकी मदद कर दी, वो कोकून को खोल दिया, तो क्या होगा? वो फड़फड़ाएगी और मर जाएगी। आइए समझते हैं कर्म का नियम और आत्मा की यात्रा। आपको पता है कि भाई, हम यहाँ अगर आए हैं, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बात करना बहुत जरूरी है कि कर्म का जो नियम है और आत्मा की जो यात्रा है वो कैसी है। दोस्तों, हम सब आत्माएं हैं, मैं भी, आप भी, जो आई वो भी, जो चली गई वो भी, सब क्या है? आत्माएं हैं। अपनी अपनी यात्रा पर दोस्तों हम लोग आए हैं, पता है सबकी, और दोस्तों सबकी अपनी अपनी यात्रा है।
हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ना अनुभव एकत्रित करती है दोस्तों। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? सोचिए, आपके बच्चे हैं, आपके घर में कोई आपके बड़े बूढ़े हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल में कोई भी है। आप क्या करते हैं? आप समझिए कि अगर कोई जानवर भी आया ना, तो उसकी अपनी कर्म की अपनी एक यात्रा है। आपके आसपास मनुष्य जितने भी हैं, सबकी अपनी एक यात्रा है, और हम उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, तो वो कष्ट उसके लिए सीखने का एक अध्याय है दोस्तों। हमारी करुणा उस पाठ को छोटा नहीं कर सकती। मदद करने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या मैं किसी को राहत दे रही हूँ या उसके कर्म का पाठ अधूरा कर रही हूँ। इसलिए मैकियावेली के शब्दों को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तो उनका अर्थ है, मदद तभी करो मदद जब तुम्हारी सहायता किसी की आत्मा को साक्षात करे, निर्भर ना बनाए। अब दोस्तों, आप तो उठकर किसी की मदद कर दो। आपके यहाँ पे कोई भिक्षा मांगने आया मान के चले, और आपको पता है कि ये हर रोज आते हैं और ये यहाँ यहाँ सब जगह मांगते हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, और बाद में ये इसका नशा करेंगे, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? तो यहाँ तो आप गलत हैं। और आप सोचते हैं कि अगर उसने हमें गाली दे दी, बददुआ दे दी, अगर हमें किन्नर मिल गए, उन्होंने बददुआ दे दी, हमने उनको नहीं दिया, हमें वो बददुआ लगी। क्यों लगेगी? कभी नहीं लगेगी दोस्तों, वो उनकी यात्रा है। आप उनकी यात्रा में बाधा बन रहे हैं। वो नशे कर करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं, और इसका भागीदार आप भी बन रहे हैं दोस्तों। तो गलत जगह पे मदद करना गलत है। देखिए दोस्तों, अति दया का बोझ क्या होता है वो समझिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं सबकी मदद करता हूँ। ये आप ही के लिए है जो आप सुन रहे हैं ना। हाँ, ध्यान से सुनिए, रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अब आपकी आँखों में आँसू हैं, तो रोइए मत, क्योंकि ये शब्द आपको रुला देंगे, आपका मन भारी हो जाएगा। बहुत से लोग आप कहते हैं कि मैं सबकी मदद करता हूँ, करती हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वे दूसरों के कर्मों का बोझ उठा रहे होते हैं। आपने दूसरों के कर्मों का बोझ उठा लिया, आपको पता ही नहीं आप गलत जगह मदद कर रहे हैं। जब आप किसी जगह उसका कर्म उठा लेते हैं, तो वो कर्म अधूरा रह जाता है और उसका एक भाग आपके साथ जुड़ जाता है। यही कारण है कि कई बार भलाई करने वाले लोग भीतर से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और उन्हें अपेक्षित संतोष नहीं मिल पाता, और वो संतोष की तलाश में रहते हैं और वो तड़पते रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि कभी-कभी सबसे बड़ी भलाई यह होती है कि आप किसी की गलती को सुधारने की जगह उसे अनुभव करने दें, क्योंकि आत्मा को सीखने की आजादी देना ही सबसे बड़ी सहायता है। सच्ची मदद क्या है, आप ये समझिए। अब सवाल उठता है, अगर मदद करना गलत नहीं, तो सही तरीका क्या है? इसके 3 रूप हैं दोस्तों। पहला है मार्गदर्शन, दूसरा है ऊर्जा देना, और तीसरा है निष्काम सेवा। तो जो मार्गदर्शन है, वो किसी को ज्ञान देना जिससे वो सक्षम बने, और दोस्तों ऊर्जा देना, ध्यान या प्रार्थना के माध्यम से उनकी आत्मा को बल देना। ठीक है दोस्तों। निष्काम सेवा, बिना किसी अपेक्षा के केवल देवी प्रेरणा से सहायता देना। यानी फिर आपको कोई ऐसा मन में ना हो, क्योंकि आप बाद में दुखी हो रहे हैं ना, उसका बोझ अपने ऊपर उठा रहे हैं। आपने निष्काम सेवा की और वहां से चले गए, केवल देवी प्रेरणा में सहायता करें, जिसको भी आप मानते हैं। ये सोचे बस कर दिया और भूल जाएं, किसी की जगह 4 जगह गाने की फिर जरूरत नहीं है। और मन में मत रखो, मन में रखोगे तो फिर दुखी होगे और रोगे। इसका उदाहरण है कि जो कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जगह ना युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने लड़ा क्या? भगवान कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे, उनके गुरु भी थे। उन्होंने रणभूमि में उन्हें, आप देखिए ना, कहाँ युद्ध करने गए, कहाँ अर्जुन ने उनकी बातों से इतने प्रसन्न हो गए, उनकी शिक्षा से, कि उनको अपना गुरु बना लिया। कहाँ वो दोस्त थे। तो देखिए, उन्होंने अपने मित्र की ना मदद की, मगर कैसे की? उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। वो चाहते तो मिनटों में, सेकंडों में युद्ध को खत्म कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने मार्ग दिखाया और जागृत किया अर्जुन को, और यही सच्ची सहायता थी, और वो उनका सारथी बने रहे। लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने कहा युद्ध तुम्हें ही लड़ना है अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी हूँ। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अर्जुन को जागृत किया, उसको मार्ग दिखाया, और उसकी यही सच्ची सहायता थी। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं। बहुत गहरी बात है, रिश्तों और समाज में सीमाएं। ये सबके लिए है। हम अक्सर रिश्तों में भी मदद के नाम पर खुद को भूल जाते हैं। हर समय दूसरों के दुख को अपना बना लेना, अपने आत्मिक संतुलन को बिगाड़ना है। मदद का अर्थ त्याग नहीं है। मदद का अर्थ है संतुलन, बैलेंस करना, जहां आप किसी के जीवन में प्रकाश बने, पर उनकी यात्रा के में मतलब जो उनकी यात्रा है उनके लिए छोड़ दें, पर उनकी यात्रा उनके लिए ही छोड़ दें। बस इस बात को ध्यान रखें। उनकी मदद मतलब उनके लिए प्रकाश बनना है, पर उनकी यात्रा आपको नहीं करनी, उनकी यात्रा उन्हें ही करने दें दोस्तों।
कभी-कभी रुक जाना भी प्रेम होता है। कभी-कभी मौन रहना भी सहायता होती है, क्योंकि आत्मा तब तक नहीं बढ़ती जब तक वह स्वयं अनुभव नहीं करती। जब तक आपकी आत्मा वो चीज़ अनुभव ही नहीं करेगी, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगी दोस्तों? दोस्तों, निष्कर्ष और ध्यान। आइए, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज जब ना हम इस वाक्य को दोहराते हैं कि मदद करना बंद करो, तो इसका अर्थ है अंधी अंधी यानी ब्लाइंड मदद करना बंद करो, जागरूक मदद करो, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो, पर उनकी राह मत चलो। हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने दो और खुद के भीतर यह विश्वास रखो कि जब कोई आत्मा सच में तैयार होती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है। दोस्तों, भलाई वही है जो आत्मा को मुक्त करे और प्रेम वही है जो निर्भरता को खत्म करे। दोस्तों, कभी-कभी हम अपने घरवालों की मदद करने लगते हैं। छोटी-छोटी एज में लोग बच्चे काम करने निकल जाते हैं घर से बाहर के माँ-बाप को पिता काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, घर में बहुत गरीबी है, उसके चलते अपना जीवन त्याग देते हैं, भाई-बहनों को पढ़ाते हैं। कोई ना कोई घर का एक बंदा तो भई देखिए संघर्ष करता ही है। उसके बाद जब उसके भाई-बहन बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, शादी-ब्याह हो जाता है, घर झोपड़ी से महल में आ जाते हैं, तो फिर वही परिवार वाले उन्हें पूछते नहीं हैं। रिश्तेदारों की आप उनकी एक आवाज़ पे उनकी मदद कर देते हैं, किसी को भी गले लगा लेते हैं, बाहर दोस्तों की मदद करते हैं। अपने घर में अगर आपकी हाउस हेल्पर है जो कि आपकी मतलब घर में काम करने को आ रहा है, आप उनकी मदद कर देते हैं, जाने अनजाने लोगों की। लेकिन आपको अंत में क्या मिलता है? आपको अंत में कुछ नहीं मिलता। आप टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर आप तड़पते हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और आप अपनी आत्मिक शांति भी खो देते हैं और फिर इसका दोषी आप भगवान को बताते हैं कि भगवान, जब मैं सबके साथ अच्छा करता या करती हूँ तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हर मदद आपके लिए नहीं बनी, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, पर आप जानबूझकर अगर कोई बंदा कमाने ही नहीं जा रहा और आप उस घर में राशन डलवाए जा रहे हो और वो आपके आगे रो रहे हैं कि हमारे पास गरीबी है, ये है, आज हम भूखे हैं, आपके मन में एक बार आएगा, दो बार आएगा, आप त्योहार पे भी पहुंच जाएंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में ऐसे लोग क्या करते हैं दोस्तों? शुरुआत में ऐसे लोग बहुत मीठी-मीठी बात करते हैं, शुरुआत में ऐसे लोग आपसे बड़े हँस के बात करते हैं। फिर आप एक बार मदद करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े खुश होते हैं कि आप बड़े दयालु हैं। फिर दूसरी बार करते हैं, उनको तब भी बड़ा अच्छा लगता है। तीसरी बार करते हैं और उसके बाद अगर आप उनको हक से कोई बात कह दें जो कि गलत है, आप उनको कुछ गुस्से में कह दें कि नहीं, नहीं आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो वो फिर आपसे कटने लगते हैं। उनको आपकी मदद तो चाहिए लेकिन उनको आपकी राय नहीं चाहिए। उनको अपने घर में आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए। आप सोचिए आप मैं उनके में इंटरफेरेंस करूँ कि नहीं तुमने ये पेंट गलत करा दिया, आपको अभी तो पता है कि समय खराब है, आपने ये काम क्यों छुड़वा लिया? आप उन्हें कुछ भी कह दें, नहीं, नहीं अभी आप कपड़े मत आप अभी मेले में कुछ भी आप उनको समझाने लगे मेले में मत जाओ या आप उन्हें कुछ भी ऐसी राय दे दें कि नहीं आपको तो ये पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो उनको आपकी राय नहीं लेनी मगर आपकी उनको मदद चाहिए। उसके बाद वो आपकी मदद के आदी हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनकी मदद नहीं करते तो आप उनके लिए बुरे हो जाते हैं और उसमें क्या होता है आपका संतोष, आपकी आत्मिक शांति, आपका सुकून सब खो जाता है। जब वही लोग जिनकी आपने मदद की होती है वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं या वो आपसे ऊँची आवाज़ में बात कर लें या वो आपको जवाब दे दें तो आप टूट जाते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान करें और मदद करना बंद करें और उन लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है और किसी का बोझ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, टूटने की ज़रूरत नहीं है। टूटना है तो ध्यान में टूट जाओ, ध्यान करो। समझ गए दोस्तों? किसी के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। ये जीवन आपको आखिरी बार मिला है। पता नहीं फिर कभी मिले ना मिले और कोशिश करो कि ना मिले। ना मिलने के लिए ये नहीं है कि बेमतलब में हम किसी की मदद करने के लिए फालतू में भाग रहे। तो आपका हाँ, दिन प्रकाश से भरा रहे दोस्तों। हर आत्मा अपनी दिशा पाए और आप साक्षी बने रहें प्रेम से, जागरूकता से और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और जो लोग यह गलती करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई आध्यात्मिक वीडियो में, एक नई सोच के साथ, एक नई राह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।